नमस्कार जोहार साथियों। अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं और आपको वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन या मैया सम्मान योजना का पैसा अभी तक नहीं मिला है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत बड़ी खबर लेकर आई है। 23 जून से जुड़ी एक अपडेट सामने आई है जिसे जानने के बाद लाखों लाभुकों को राहत मिल सकती है। कोई लोग सोच रहे हैं कि 1000 की पेंशन बंद हो गई है तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अब सीधे 2500 मिलेगा। वहीं 3 महीने का 3000 बकाया राशि पर भी चर्चा में है। लेकिन आखिर सच क्या है? क्या जिनका सत्यापन हो चुका है उन्हें पहले पैसा मिलेगा? क्या सभी 24 जिलों में भुगतान शुरू होगा? और जिनके खाते में अभी तक एक भी किस्त नहीं आई है उन्हें क्या करना चाहिए? आज के इस वीडियो में हम हर सवाल का जवाब देंगे, इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि बीच बीच में मैं आपको एक ऐसी जरूरी जानकारी भी बताऊंगा जिसकी वजह से कोई लोगों का पैसा अटक सकता है। तो चलिए वीडियो को लेट न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन। पिछले 3 महीनों से हजारों महिलाएं और बुजुर्ग लगातार बैंक और प्रखंड कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। किसी के खाते में अप्रैल की राशि नहीं आई है तो किसी को मई तक नहीं मिला है और कोई लोगों को जून तक का इंतजार करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी मैया सम्मान योजना के लाभुकों को भी हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ एक जिले में ही करीब 1,54,000 लाभुकों का लगभग 115 करोड़ 50 लाख रुपया बकाया है। जरा सोचिए, अगर किसी गरीब परिवार की 3 महीने की सहायता राशि रुक जाए तो घर कैसे चलेगा? सबसे पहले समझिए कि आखिर पैसा रुका क्यों है। पिछले कोई दिनों से सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें चल रही है। कोई कह रहा है कि योजना बंद हो गई है तो कोई कह रहा है कि अब सिर्फ नए लोगों को ही पैसा मिलेगा। लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी अलग है। सरकार की ओर से सभी लाभुकों का भौतिक सत्यापन यानी फिजिकल वेरिफिकेशन कराया गया है। इसका मकसद था कि योजना का लाभ सिर्फ सही और पात्र लोगों तक ही पहुंचे। पहले सत्यापन की अंतिम तिथि 20 मई रखी गई थी, लेकिन कोई जगह काम पूरा नहीं हो पाया। इसके बाद सरकार ने समय बढ़ाकर 23 मई कर दिया है। आंगनबाड़ी सेविकाओं, पंचायत सचिवों, वार्ड सदस्यों और अन्य कर्मचारियों ने घर घर जाकर लाभुकों का सत्यापन किया। जिन लोगों ने जरूरी दस्तावेज जमा कर दिए उनके कागजात अब विभाग में जांच के लिए भेजे जा चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर सत्यापन पूरा हो गया है तो पैसा अभी तक क्यों नहीं आया? यही सवाल आज हर लाभुक पूछ रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। विभागीय जानकारी के अनुसार सिर्फ सत्यापन हो जाना है काफी नहीं है। अब सभी दस्तावेजों की स्क्रूटनी यानी बारीकी से जांच की जा रही है। अगर जांच के दौरान सब कुछ सही पाया जाता है तभी लाभुकों का डेटा ऑनलाइन अपडेट किया जाएगा और जैसे ही ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होगी उसके बाद भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यानी जिन लोगों का रिकॉर्ड पूरी तरह सही होगा उनके खाते में सबसे पहले राशि आने की संभावना है। दोस्तों, जिसका जिसका सत्यापन पूरा हो गया है बहुत सारे पेंशनधारियों का पैसा आना भी शुरू हो गया है। 3000 करके पेंशन राशि भेजी जा रही है दोस्तों, 3000 करके। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन अगर आपके आधार, बैंक खाते, डीबीटी या अन्य दस्तावेजों में कोई गड़बड़ी है
तो भुगतान में और देरी हो सकती है। इसीलिए वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि घर बैठे कैसे पता करें कि आपका रिकॉर्ड सही है या नहीं। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 3 महीने का 3,000 एक साथ मिलेगा? यही सवाल हर कोई पूछ रहा है। देखिए, झारखंड में सामान्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 1,000 प्रति माह दिए जाते हैं। अगर किसी लाभुक को लगातार 3 महीने से भुगतान नहीं मिला है तो उसका बकाया राशि 3,000 बनता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति को अपने आप 3,000 मिल जाएगा। अभी सरकार की ओर से 1,000 रुपया ही दिया जा रहा है दोस्तों पेंशन योजना के तहत। अभी 25 पे कोई ऑफिशियल अपडेट जारी नहीं किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका सत्यापन सही पाया गया है या नहीं, आपके दस्तावेज पूरे हैं या नहीं और आपका भुगतान विभाग द्वारा स्वीकृति हुई या नहीं। इसीलिए सोशल मीडिया पर चल रही हर बात पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक अपडेट का इंतजार करना बहुत जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला अपडेट है, अब बात करते हैं मैया सम्मान योजना की। इस योजना के लाखों लाभुक पिछले कई महीनों से भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। कोई महिलाओं का कहना है कि इसी पैसे से घर का राशन आता था, बच्चों की पढ़ाई का खर्च निकलता था, दवाइयाँ खरीदी जाती थी, लेकिन लगातार भुगतान नहीं होने से आर्थिक परेशानी बढ़ गई है। रिपोर्ट के अनुसार कोई जिलों में करोड़ों रुपया का भुगतान अभी भी लंबित है। इसी तरह वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन में भी सेम यही हाल है दोस्तों। बहुत सारे बुजुर्गों का दवाइयों का खर्च, घर का राशन, बहुत सारी जरूरी चीजें हैं दोस्तों। इसीलिए सरकार को जल्द से जल्द पेंशन भेजने की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। यही वजह है कि बैंक और प्रखंड कार्यालय में रोज बड़ी संख्या में लोग जानकारी लेने पहुंच रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब जो जानकारी सामने आ रही है उससे उम्मीद जरूरी बढ़ी है, क्योंकि विभाग द्वारा सत्यापन के बाद रिकॉर्ड अपडेट करने का काम तेज किया जा रहा है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि किन लोगों के खाते में सबसे पहले पैसा आने की संभावना है और किन लोगों को अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपने अपना भौतिक सत्यापन समय पर करा लिया था तो घबराने की जरूरत नहीं है। कोई लाभुक सोच रहे हैं कि सत्यापन के बाद भी पैसा नहीं आया तो शायद उनका नाम सूची से हटा दिया गया है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। जानकारी के अनुसार अभी कोई जगह पर लाभुकों के दस्तावेजों की जांच और ऑनलाइन एंट्री का काम चल रहा है। इसीलिए अगर आपकी पड़ोसी का पैसा आता है और आपका पैसा नहीं आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। पहले 2-4 दिन का इंतजार करें, फिर भी पैसा नहीं आता है तो प्रखंड कार्यालय या पंचायत सचिव से संपर्क करें। चलिए आगे देखते हैं। यानी प्रक्रिया पूरी होने में थोड़ा समय लग सकता है। इसीलिए बिना सही जानकारी के किसी अफवाह पर भरोसा न करें। अब सवाल आता है कि आखिर किन कारणों से भुगतान रोक सकता है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो इन बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं किन बातों पर। आधार और बैंक खाते लिंक है या नहीं, बैंक खाते में डीबीटी चालू है या नहीं, सत्यापन के समय सभी दस्तावेज सही जमा हुए थे या नहीं, बैंक खाता सक्रिय है या बंद हो चुका है, जरूर चेक कर ले। अगर इनमें से किसी भी जगह समस्या होगी तो भुगतान में देरी हो सकती है। इसीलिए एक बार अपने बैंक और संबंधित कार्यालय से जानकारी जरूर ले। चलिए आगे देखते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, पैसा कब तक आ सकता है। दोस्तों, इस समय लाखों लाभुक इसी सवाल का इंतजार कर रहे हैं। विभागीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये भुगतान शुरू किया जाएगा। जैसे जैसे ऑनलाइन एंट्री और जांच पूरी होगी, पात्र लाभुकों के खाते में राशि भेजी जाएगी। चलिए आगे देखते हैं।
यानी अगर आपका सत्यापन सही है और दस्तावेजों में कोई कमी नहीं है तो भुगतान मिलने की संभावना बनी हुई है। लेकिन याद रखिए, किसी भी निश्चित तारीख की आधिकारिक घोषणा होने तक किसी भी वायरल मैसेज पर भरोसा न करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने विस्तार से समझा कि आखिर पिछले 3 महीनों से वृद्धा, विधवा, दिव्यांग और मैया योजना का भुगतान क्यों रुका हुआ है। हमने जाना कि लाखों लाभुकों का भौतिक सत्यापन पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक दस्तावेजों की जांच और ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद ही पात्र लाभुकों के खाते में राशि भेजी जाएगी। अगर आपका सत्यापन पूरा हो चुका है तो घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा धैर्य रखें और किसी भी अफवाह या वायरल मैसेज पर भरोसा न करें। केवल अधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास करें। दोस्तों, जैसे ही सरकार की ओर से भुगतान शुरू होने या नई सूची जारी होने या कोई नई तारीख घोषित होने की आधिकारिक जानकारी आएगी, सबसे पहले आपको अपडेट इसी चैनल पर मिलेगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें मेरा सत्यापन हो चुका है लेकिन पैसा अभी तक नहीं मिला है। साथ ही यह वीडियो उन सभी लोगों तक शेयर करें जो मैया सम्मान योजना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक फॉर वॉचिंग।